आज स्पेशल दिन है और स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि आज देवरानी जेठानियाँ सब मिलके काम कर रहे हैं खेतों में काफ़ी लंबे टाइम के बाद, कई सालों के बाद। और चाची बोले यहाँ वीडियो मत खींच, वाल भाग जा वाल यहाँ से। तो ऐसे ऐसे मतलब बॉडी के पार्ट से ही नाम रखे हुए हैं। तो हमारे पहाड़ में कुछ ऐसा भी चलता रहता है। कुछ उंगलियां नज़र आ रही होगी और पूरे पैर का यहाँ पर निशान बना हुआ है। और साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक पैर का निशान है, लेकिन ये है गाय का। मैंने पी दिया बेटा, तुम पी ले बाबू। मैंने पी लिया? अल्लाह बाबू, ऐसा कहाँ होता है? तो उसके बाद मन इतना दुखी हो गया और थकान भी लगी कि मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया और कल मेरा घर आने का भी फिर मन नहीं किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं। अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपने गांव के पैदल मार्ग और अपनी पिसौड़ पाटा धार पे। और अभी का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, आसमान पूरा लगभग पैक है और कहीं कहीं नीला आसमान भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो धूप छाव वाला मौसम बना हुआ है, कहीं धूप लगी हुई है तो कहीं छाया हो रखी है। मतलब सूर्यदेव कहीं दर्शन दे रहे हैं तो कहीं नहीं दे रहे हैं, ऐसा वाला आज मौसम बन रखा है। और लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी तो हम गए थे देवरिया ताल और साथ साथ में तीर्थ केदार तुंगनाथ भगवान की जो शीतकालीन गद्दी है मक्कू मठ, तो वहाँ पर भी हम आपको लेके गए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत खूबसूरत सी लोकेशन थी और वहाँ पर हमको देवी शक्तियों का काफ़ी एहसास भी हुआ। और लास्ट में ना मैं ब्लॉग अच्छी तरह से समाप्त नहीं कर पाया क्योंकि घर आते हुए ना कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि थोड़ा मन दुखी जैसा हो गया था। तो मतलब ब्लॉग बनाने का फिर मन ही नहीं किया। और वो घटना क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो लास्ट वीडियो में जहां पर मैंने आपको झरना दिखाया था ना, जो खूबसूरत झरना था और पत्थर को पानी ने किस प्रकार काटा था, वो मैंने आपको लास्ट उस वीडियो में दिखाया था। उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ गए अपने घर की ओर और फिर पता चला कि जो कुछ दिन पहले मैंने एक नया ट्राईपॉड ख़रीदा था और काफ़ी वो महंगा भी था, तो वो वहीं पर छूट गया। मतलब अपने नितिन भाई के पास था तो उन्होंने गलती में वहीं पर उसको छोड़ दिया। तो फिर अगस्त्यमुनि हम पहुंच गए, वहां पर जाके पता चला और फिर अगस्त्यमुनि से दौड़े भागे उतनी दूर मैं मुक्कू वाली रोड पे गया और वहां पर पहुंचा तो वहां पर ट्राईपॉड था ही नहीं। मतलब किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही उसको उठा दिया। और वो वहाँ पर झरना था ना, वहाँ पर उस टाइम बियर की बोतलें नहीं थी जब हम वहाँ पर थे, लेकिन जब मैं वापस गया तो वहाँ पर 2-3 बियर की बोतलें थी। तो किसी ने यहाँ पर बियर पी तो उसके बाद वो ट्राईपॉड भी उठा के अपने साथ ले गए या फेंक दिया, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि अपना नया ट्राईपॉड इतनी मेहनत से मैंने उसको ख़रीदा था लेकिन वो भी चले गए। और साथ साथ में उस ट्राईपॉड की वजह से इतनी दूर से वहाँ भाग दौड़ हुई और हासिल पाए कुछ नहीं, मतलब जीरो। उल्टा दुखी हुआ कि उससे अच्छा ना ही जाता मैं वापस तो अच्छा रहता। तो उसके बाद मन इतना दुखी हो गया और थकान भी लगी कि मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया और कल मेरा घर आने का भी फिर मन नहीं किया। और फिर आज सुबह उठा, नाश्ता नुश्ता किया, अपना जो मार्केट का काम था वो भी निपटाया। तो अब जा रहा हूँ अपने गांव के लिए, अपने गांव के पैदल मार्ग पर। तो मैंने सोचा दुखी मन को अलग रखते हैं और खुशी मन से अब आगे अपनी जर्नी शुरू करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और कल मेरे साथ कितनी बड़ी घटना हुई, कितना दुख हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं और फैमिली के साथ दुख अगर शेयर करो, खुशी अगर शेयर करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो, अभी दिन का टाइम है तो ज़्यादा यहाँ पर रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उमस टाइप की हो रही बहुत ख़तरनाक। तो अपना हेलमेट उठाते हैं, बैग उठाते हैं और चलते हैं घर की ओर। तो गांव का रास्ता सामने है, लेकिन गांव के रास्ते के ठीक यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर विराजमान है हमारी बिंदे माता। और बिंदे माता में ना यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ उंगलियां नज़र आ रही होगी और पूरे पैर का यहाँ पर निशान बना हुआ है। और साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक पैर का निशान है, लेकिन ये है गाय का और ये है इंसान का। तो इसके पीछे भी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। उतना तो मैं अभी आपको सही से बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे भी मतलब प्रॉपर पता नहीं है। अगर फिर आपके पास गलत नॉलेज चले जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ये बता देता हूँ कि जो गाय का पैर का निशान है, तो कोई कैल नाम की गाय थी तो उनका वहाँ पर निशान है, इसीलिए इस क्षेत्र का पूरा कैलखूर नाम है। और साथ साथ में जो पैर मैंने अभी आपको दिखाया तो कहते हैं कि ये पैर का निशान है पांडव भीम जी का। तो वो यहाँ पर कैसे पहुँचे तो उसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। पहले बताया था लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि वो सही है या नहीं है। तो कभी बुजुर्ग लोगों के सामने
वो बात रखेंगे तो उन्हीं से फिर जानेंगे। तो चलते चलते फाइनली अपने गांव के खेतों में मैं पहुंच गया हूं और सामने स्क्रीन पे आपको जो छोटा सा खूबसूरत सा गांव नज़र आ रहा है तो यही मेरा गांव खमोली है। और यहाँ देखिए इधर क्या गजब की हरियाली आजकल खेतों में दिखाई दे रही है और साथ साथ पूरा गांव हरा भरा देखने को मिल रहा है। और चारों साइड जो पहाड़ियों की खूबसूरती है वो गाँव के पीछे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खेतों से गाँव तो मैंने आपको दिखा दिया कितना खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन कई लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि गांव के साथ साथ अपना घर भी बताइए कि गांव में आपका घर कहाँ पे है, खेतों से कैसे नज़र आता है। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हमारा जो घर है वो दिखता ही नहीं है। जो हमारा घर है वो चाची का घर तो आपको यहाँ पर फिर भी दिख जाएगा ये वाला, और ये वाला हमारा कमरा है। लेकिन जो हमारा पत्थर वाला मकान है ना वो इन पेड़ों के पीछे छिप जाता है तो यहाँ से नज़र ही नहीं आता है। तो फिर आप लोगों को मैं कैसे दिखा सकता हूँ। वैसे आपको लोकेशन तो पता लगी गई होगी कि हमारा घर यहाँ से कहाँ पर है। और पसीना पसीना पूरा शरीर हो गया है। धूप तो नहीं है लेकिन उमस इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताएं। और गांव में जब भी मेरा आना हो या किसी का भी आना हो तो अपने टाइगर महाराज बैठे रहते हैं इंतज़ार में। हेलो और स्वागत कुछ ऐसे करता है हमारा टाइगर। और टाइगर के बाद जो स्वागत करता है वो करता है रॉकी महाराज। ये देखो अभी तक भौंक रहा था लेकिन ये मेरे को पहचान लेता है तो इसीलिए चुप हो गया। रॉकी बॉडी बॉडी बॉडी। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं और यहाँ पर अपने भोटू महाराज हमारे स्वागत में मेरे पास आ रहे हैं। बड़ू और यहाँ अंदर देखिए अपने बापूजी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और उधर अपनी माँ। तो मेरा इंतज़ार किए हुए बिना खाना शुरू हो गया। अभी तक इंतजार ही कर रहे थे 2 बजे तक। अच्छा 2 बजे तक। हाँ 2 कहाँ बजे अभी तक? आया नहीं तो हमने शुरू कर दिया। 2 तो बजे ही नहीं अभी। बजने वाले हैं। कहाँ बजे अभी? 1:30 भी नहीं बजे। खाली कब मार रहे हो तुम। और अभी कपड़े चेंज करने के लिए ना जैसे ही मैं अपने वाले कमरे पे जा रहा था तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि इस रूम में ना मैं और भाई साहब रहते हैं। तो भाई साहब के जाने वाली वीडियो आपने देख ली होगी। भाई साहब चले गए हैं पंजाब दीदी लोगों को छोड़ने के लिए और कब आते हैं वहाँ से कुछ पता नहीं। तो तब तक इस कमरे में अकेला मैं रहने वाला हूँ। तो थोड़ा कुछ दिन अजीब लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हम साथ ही में रह रहे हैं और एकदम से सोना सोना अकेला अकेला मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं। तो दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद कपड़े को चेंज करके खाना खाने चलते हैं और खाने में देखते हैं क्या है, भूख लग रही। तो अभी आ चुका हूँ पहाड़ी किचन में खाना खाने के लिए और खाने में आप देख सकते हैं आज भात है, उसके साथ आलू की सब्ज़ी है, इधर कड़ी भी है और हरी सब्ज़ी और मिर्च भी है। तो फटाफट सब कुछ निपटाते हैं और खाते हैं। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि आज स्पेशल दिन है। और स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि आज देवरानी जेठानियाँ सब मिलके काम कर रहे हैं खेतों में काफ़ी लंबे टाइम के बाद, कई सालों के बाद। क्योंकि कभी ताई लोग आते थे तो कभी चाची लोग नहीं आते थे, तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन आज सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं तो मैंने सोचा इन सबको एक बार कैप्चर किया जाए अपने फ़ोन में और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर कोदे मुंडवे की गुड़ाई भी चल रही है और साथ साथ में सारी भी लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी अपनी ताई वहाँ नीचे है और तीनों यहाँ पर छोटे छोटे देवरानी जेठानी यहाँ पर कर रहे हैं। ए ताई तुमको अलग क्यों छोड़ा इन्होंने? अच्छा रोपाई कर रही इसलिए छोड़ा अलग। तो ताई सारी लगाने का काम कर रही है तो इसलिए ताई उस साइड है और यहाँ पर क्या क्या है? नील रही क्या होता है? अच्छा हाँ कुटवा से काट रहे हैं। तो चाची घास निकाल रही है बल हाथ से और माँ
और ताई जो कर रहे हैं वो भी गुड़ाई करने का, घास का निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुदाल से कर रहे हैं। और ये देखो एक जगह से उपाड़ रहे हैं, मतलब उखाड़ रहे हैं, और दूसरी जगह खड्डे के अंदर डाल रहे हैं। और यहाँ देखिए चाची ने घास उपाड़ उपाड़ के यहाँ पर कंडी भी भर दी है, तो आज घास की भी कोई टेंशन नहीं है, यहीं से घास भी हो जाएगा। और चाची बोले यहाँ वीडियो मत खींच, वाल भाग जा वाल यहाँ से। तो अपनी चाची भी यहाँ पर है, लीला गशारी चाची। और क्यों नहीं बनानी है वीडियो, ये बनाओ, बताओ अब क्यों नहीं बतानी है? नहीं बतानी है अभी, तुम लोग बोलेंगे हर मार में कहाँ है तो गार्डन में। गार्डन नहीं दिखाना है तुम्हारा? गार्डन, अरे मिर्च लगा रहा हूँ मैं, यहाँ देख मिर्च यहाँ है। तो चाची आज बोल रही है वीडियो नहीं बनाया, नाराज होगी चाची आज, पता नहीं क्यों। तो चाची इसलिए नाराज हुई क्योंकि जो ये खेत में है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर घास हो रखा है, तो इस घास को चाची उपाड़ रही है और फिर यहाँ पर मिर्च लगाओगे हैं। और जो मिर्च की डाली है वो यहाँ पर रखी हुई है, ये तो यहाँ पर बहुत सारी है। अब इनको अलग अलग लगाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पर छीमी भी है, हाँ मुंगरी है, चूहा है, सब चीज है। अब परसों क्यों रो रहे थे तुम कि मुंगरी नहीं है हमारी? बहुत चीज है सारी। अब मुंगरी के लिए रो रहे थे ना तुम परसों, नहीं है वहाँ तो है ही नहीं यार, यहाँ तो है। यहाँ पे कोई कहे डाली है यार, ये देखने लायक है, क्या भरोसा है यार। हाँ मतलब देखने लायक है। हाँ थोड़ा। तो चाची के पास जब भी आते हैं तो चाची एक अलग ही एनर्जी में रहती है। उधर में था लेकिन वो सब लगे हुए हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाची यहाँ पर फटाफट काम भी कर रही है और बात भी कर रही है हमसे। हाँ धकाधुम पे है यह बात। बोलेंगे हाँ कैसी रहता है ये, कैसी है मतलब ठीक तो है, खतरनाक बंजर रखी है, लगे रहो हैं। हाँ चलो चलो कहाँ जाना है? और मैं बताऊं जो ये वाले खेत है ना, तो ये अपने कुल देवता नरसिंह भगवान का मंदिर है और गांव के इस साइड ये वाले खेत हैं। और यहाँ के लिए क्या बोलते हैं चाची? इन खेतों को क्या बोलते हैं? किसको? इन खेतों को, इन खेतों की मिर्ची के ये खेत है ये। नहीं मुंडियाल नहीं बोलते हैं, तुमने बोला ये। हाँ तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए पूरा मुंडियाल बोलते हैं, मतलब हर जगह खेत बटे हुए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो गांव के जो नीचे खेत हैं उनको कुछ अलग बोलते हैं, यहाँ ऊपर मुंडियाल है। और जो नीचे बड़ा सा खेत है ना है, और यहाँ बोलते हैं मुंडियाल क्यों बोलते हैं और मेरे को पता ही नहीं है क्यों बोलते हैं। उधर ताई बोल लिए। अच्छा तो ताई ने परिभाषा दे दी है। तो सबसे ऊपर वाले जो क्षेत्र में ये खेत होते हैं वाल उन्हीं को मुंडियाल बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं? तो ये तो नहीं बोल रहे हैं सही मुंडियाल का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ तो बॉडी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सिर बोलते हैं, उसको गढ़वाली में हम बोलते हैं मुंड। तो मुंड से ही मुंडियाल बना होगा। और जो नीचे वाले खेत हैं उनको क्या बोलते हैं? पैनवाड़। उसको पैनवाड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैंट पहनते हैं हम। अच्छा तो पैर के नीचे उंगली लगी है, पैर के साइड के हिस्से को पैनवाड़ होते हैं, और पैंट भी पहनते हैं तो इसलिए भी बोलते होंगे। हाँ तो ऐसे मतलब बॉडी के पार्ट से ही नाम रखे हुए हैं। तो हमारे पहाड़ में कुछ ऐसा भी चलता रहता है। तो चलो मैं अभी सो रखा था और जैसे उठ के यहाँ पहुँचा तो अपनी जो नींद है गढ़वा में बोलते छाई हो गई, मतलब एकदम से ताज़ा अब लग रहा है इनसे बात बूत करके। नहीं तो मैं जब घर पहुँचा तो उसके बाद सीधे सो गया था। तो यहाँ पर गुड़ाई करने का और साई लगाने का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अब चाय का आनंद लिया जा रहा है और खेत में चाय का जो आनंद है वो कुछ ज़्यादा ही आता है। और यहाँ पर अपनी चाची है, लो जी। अरे मैंने पी दिया बेटा, तुम पी ले बाबू। मैंने पी लिया? अल्लाह बाबू ऐसा कहाँ होता है? नहीं पीना? तो चाची आज नहीं पी रही है, बल
पहली बार, क्योंकि चाची को वैसे तो बड़ा गिलास चाहिए बल, अरे कभी कभी चाहिए ना, कभी कभी चाहिए। मैंने हाँ बहुत पी लिया ना। आज चाची ने पहले ही पी लिया बल, तो चलो हाँ, अच्छी बात है। तो मैंने तो अब चाची की जो बांटे की चाय है की बात वो अब मैं पीऊंगा। तो अभी खेत से घर आया, उसके बाद पानी का डब्बा लेके सीधे पहुंच गया हूं गौशाला पर। सामने अपनी चम्मक छल्लो, यहाँ पर अपने हीरा मोती और यहाँ पर अपने बापूजी। हेलो गाइस। तो बापूजी यहाँ पर गौशाला के गैलरी में, गेड़ा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या काट रहे हैं, घास काट रहे हैं। तो गौशाला पर अब मेरा कुछ भी काम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ सीधे पंगरोल स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पर वीडियो आज शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है।